Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिछले 20 सालों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के रिश्तों के दरमियान बहुत पानी बह चुका है, लेकिन मजाल है कि उनके साथ आने की अटकलें रुक जाएं। वक्त वक्त पर कयास लगाए गए कि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ सकते हैं, पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ये साल पूरा होते होते आधा साल महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ गई। दोनों भाई साथ आ गए और उन्हें साथ लाने के पीछे क्रेडिट जाता है हिंदी भाषा को। दरअसल हुआ यूं कि हाल में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश में मराठी और अंग्रेजी भाषा के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में, थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी पढ़ाए जाने को मैंडेटरी करने की बात की। बस यहीं से सारा विवाद शुरू हो गया। इधर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने, तो उधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर दिया। दोनों ने खुलकर विरोध जताया। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने इस त्रिभाषा आदेश को लेकर राज ठाकरे से मुलाकात भी की, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि राज ठाकरे ने त्रिभाषा फॉर्मूले के खिलाफ जन आंदोलन का खुलेआम ऐलान कर दिया। 5 जुलाई को गिरगांव चौपाटी से त्रिभाषा फॉर्मूले के विरोध में मार्च का ऐलान करते हुए कहा कि इसमें कोई राजनीतिक बैनर नहीं होगा। राज ठाकरे ने कहा कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन इस मार्च में शामिल होता है। उन्होंने कहा, जो नहीं आएंगे उनका भी ध्यान रखूंगा। राज ठाकरे ने मोर्चा खोला तो उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे ने भी पूरा साथ दे दिया। उद्धव ने भी हिंदी भाषा को मैंडेटरी अनिवार्य किए जाने के खिलाफ आंदोलन को पूर्ण समर्थन का ऐलान कर दिया। उद्धव ने साफ कह दिया कि उनकी पूरी पार्टी राज ठाकरे के समर्थन में खड़ी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार के आदेश को भाषाई आपातकाल मानते हुए उद्धव ने सिर्फ खुद राजनीतिक मतभेद वो नहीं भूले, बल्कि मराठी लोगों से भी एकजुट होने को कहा। उद्योग और खेल जगत की भी बड़ी हस्तियों से इसमें शामिल होने को कहा। भाषा एक इमोशन है, कोई संदेह नहीं कि महाराष्ट्र में भी ये एक संजीदा सेंसिटिव मामला है। उद्धव ने कहा कि चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए, महाराष्ट्र में हिंदी थोपी नहीं जा सकती। अब ठाकरे ब्रदर्स का इस मसले पर साथ आने को लेकर इसे सियासी चश्मों से भी देखा जा रहा है। राज ठाकरे की तो आप जानते हैं सियासत का आधार ही मराठी भाषा को लेकर है। वो इसे लेकर आक्रामक रहते हैं। हाल के चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी 0 पर सिमट गई थी, जिसकी वजह भी मराठी गैर मराठी मुद्दे का कमजोर पड़ना बताया गया। लेकिन अब राज ठाकरे के पास फिर मौका है कि इस त्रिभाषा मामले को मराठी अस्मिता से जोड़कर रेलेवेंट बनाया जाए, प्रासंगिक बनाया जाए। दूसरी तरफ उद्धव की शिवसेना यूबीटी भी लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन विधानसभा में दोहरा नहीं सकी थी। उसकी वजह भी मराठी वोट के बिखराव, जो बट गए मराठी वोट, उसे कारण बताया गया था। अब दोनों का साथ आना मराठी अस्मिता से जुड़ा है या फिर कोई राजनीतिक कैलकुलेशन, ये देखना होगा। लेकिन ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने की अटकलें लगातार लगती रही हैं। इस साल भी जब चर्चा हुई तो दोनों राज और उद्धव साथ आने के संदर्भ में पॉजिटिव बयानबाजी करते नजर आए, सकारात्मक बातें कहते नजर आए। जहां राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के अस्तित्व के लिए, मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए ये विवाद और झगड़े बहुत महत्वहीन हैं। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि एक साथ आना और एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं छोटे मोटे झगड़ों को किनारे रखने को तैयार हूं। मैं सभी मराठी लोगों से महाराष्ट्र की भलाई के लिए एकजुट होने की अपील करता हूं।
लेकिन साथ ही आगाह भी किया था, कहा था कि एक तरफ बीजेपी का समर्थन करना और बाद में समझौता करना और उनका विरोध करना, इससे काम नहीं चलेगा, ये राइडर जरूर उन्होंने लगाया। वैसे दोनों दलों के बीच या ऑर्गेनाइजेशनल संगठनों के बीच कोई वास्तविक संघर्ष नहीं था, लेकिन मनसे पर शिवसेना का हमला और उस पर मनसे की प्रक्रिया ये लगातार जारी रहा है। दोनों ऑर्गेनाइजेशनल तरफ से दोनों के नेता एक दूसरे के खिलाफ कटु बयानबाजी देते रहे हैं। फिर भी चर्चा थी कि दोनों नेता किसी न किसी समय पर एक साथ आ जाएंगे, भले ही दोनों पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हों, लेकिन चर्चा ये रही कि दोनों चचेरे भाई कभी ना कभी एक साथ आ जाएंगे। दोनों ठाकरे भाइयों के मामा चंदू मामा ने भी कहा था कि वो दोनों को साथ लाने की कोशिशें कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दोनों के एक साथ आने का मुद्दा दरअसल परिवार, पार्टी, ईर्ष्या, आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक संगठन और भावनाओं के चक्र में घूमता चला गया और ऐसा कभी हुआ नहीं। जून के महीने में जरूर इस साल ये खबर आई कि दोनों इस त्रिभाषा मामले को लेकर साथ आ गए हैं। बता दें कि दोनों अक्सर पारिवारिक माहौल में नजर आए हैं, एक पारिवारिक समारोह में भी एक साथ भाग लेते नजर आए और अब एक पेज पर इस त्रिभाषा मामले को लेकर भी आ गए हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आपसे पूछा गया था, ये लोकसभा चुनाव के पहले की बात है, जब आपसे तमाम नेताओं पर आपकी राय पूछी गई थी। जो आपने राहुल गांधी के बारे में कहा था वो वायरल हो गया था। आपने कहा था कि वो जीनियस बंदा है। उसके बाद चुनाव आता है, चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन हार जाता है, देश में एक बार फिर मोदी सरकार आ जाती है। आज आप क्या कहेंगी राहुल गांधी के बारे में? जीनियस है या आपकी राय कुछ बदली? मेरी राय क्यों बदलेगी मैम? आपका जीत और आपका हार, आपके जो जनता है वो आपको किस तरह से लेती है उस पर निर्भर करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप जीनियस हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो या आप जनता के पक्ष में कुछ कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप जीतोगे। तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि नहीं, चुनाव हारने के बाद वो जीनियस नहीं रहे, तो मेरी राय नहीं बदलती है इस मामले को लेकर। लेकिन जिस तरह राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, उस पर नीतू मैम की, एक टीचर की, कोई राय उस पर बनती नजर आती है? कोई सुझाव आपकी तरफ से बनता नजर आता है? बड़े बड़े चेहरे जो थे उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा के उन्होंने आम बना दिया और कहीं पर चूं तक नहीं हुआ। ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस का अभी वो बेस नहीं है, वो आधार नहीं है